गुड मॉर्निंग बच्चों ये मेरा ग्रेविटेशन का 10वां वीडियो है और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा सैटेलाइट के बारे में कि किस तरीके से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं और उसकी जो है टर्मिनोलॉजी क्या होती है। इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। तो आज मैं आपको एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूरी बात इन डेप्थ बताऊंगा। ठीक है बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना कर दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला, और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। और आज का टॉपिक है मेरा एस्केप वेलोसिटी। तो ज्यादा बातें न करते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज का वीडियो मेरा ग्रेविटेशन का 10वां वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एस्केप वेलोसिटी के बारे में। ठीक, एस्केप वेलोसिटी का मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा और किस किस तरीके के सवाल आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि अब तक हमने जो ग्रेविटेशन में पढ़ा है वो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा है, ग्रेविटेशन फील्ड्स के बारे में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के द्वारा लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है। बच्चों सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर हमने ये सब चीजें क्यों पढ़ी है, हमारा टारगेट क्या था इन सब चीजों को पढ़ने के लिए और इसका यूज क्या है। ठीक है, ग्रेविटेशन में तो बच्चों इसका जो टारगेट है, इसका जो यूज है वो ये था कि हमको जो है अर्थ को छोड़ करके स्पेस की ओर जाना था और वहां पर जो है क्या होता है उसको देखना था और उससे जो है क्या अचीवमेंट हो सकता है और किस तरीके से ह्यूमन लाइफ में बेटरमेंट हो सकता है, ये हमारा जो टारगेट था। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमको स्पेस में जाने के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में नॉलेज होना जरूरी था, क्योंकि हम जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से जब दूर जाने के लिए हम कोशिश करते हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको क्रॉस कर पाएंगे। तो बच्चों इसमें टर्म्स क्या आते हैं, इसमें टर्म्स आते हैं कि किस तरीके से हम रॉकेट के द्वारा जो है ऊपर भेजते हैं सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट का मोशन कैसे होता है और किस तरीके से जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से कोई ऑब्जेक्ट निकल सकता है, या दूसरे प्लेनेट की जो हमें स्टडी करनी है तो दूसरे प्लेनेट पे क्या जो है एटमॉस्फेयर होता है, उसकी क्या जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, या सैटेलाइट के बारे में जानने के लिए जैसे मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है तो उस सैटेलाइट मतलब मून की क्या प्रॉपर्टीज है, इन सबको जानने के लिए अभी तक हमने जो है पढ़ाई पढ़ी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट में दो तरीके के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट बच्चों जैसे हमारा है मून, ठीक है, हमारा मून है, मार्स है, मार्स का भी नेचुरल सैटेलाइट है और जुपिटर है, वहां पे भी नेचुरल सैटेलाइट है। तो इस तरीके से जो है कई तरीके के प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में और कई तरीके के उनके सैटेलाइट हैं। ठीक, और नेचुरल सैटेलाइट ये हो गया, और इसके बाद होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसको हम कहते हैं मैन मेड सैटेलाइट। ठीक है, मैन मेड सैटेलाइट जो हम ऊपर भेजते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। बहुत तरीके की सैटेलाइट है, कुछ स्पाई सैटेलाइट है, कुछ वेदर के बारे में बताने के लिए, कुछ कम्युनिकेशन के लिए, कुछ टेली कम्युनिकेशन के लिए। इस तरह की बहुत सी सैटेलाइट जो है ह्यूमन के द्वारा स्पेस में जो है सेटल की गई है। तो कैसे सेटल की जाती है, उसका क्या जो है लॉजिक होता है, उसका क्या कंसेप्ट होता है, वो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और उसी के बारे में जो है ये चैप्टर है जिसका अभी तक आपको आधा पार्ट पढ़ाया गया है, जिसमें उसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज थी, अब उन प्रॉपर्टीज का यूज है। बच्चों तो सैटेलाइट के बारे में स्टडी करने के लिए हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, उसमें से सबसे पहले जो आती है हमारी वो आती है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ये आती है। दूसरी बात आती है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, जैसे हम कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं तो वो अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में जो है मोशन करता है, तो वहां पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। तो उसको हम कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम इसके बाद हम करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। फिर उसके बाद आएगा हाइट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, हाइट ऑफ सैटेलाइट, ये आएगा एक हमारा टॉपिक। फिर आएगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक। और इसके बाद जो है लास्ट में जो आएगा, सबसे लास्ट में जो हमारा आएगा वो आएगा केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। प्लेनेट जो हमारे जो है सन के अराउंड जो मोशन कर रहे हैं उसके कुछ स्पेशल लॉ होते हैं, वो सबसे लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इससे यहां से यहां तक कवर करने में हो सकता है मैं 4 या 5 वीडियो बनाऊं, लेकिन हर एक वीडियो पूरा डिटेल में होगा और आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और आज का जो वीडियो है बच्चों वो है हमारा एस्केप वेलोसिटी के बारे में। इसमें मैं एस्केप वेलोसिटी का फुल कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने आपको बता रखा है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और कोई भी प्लेनेट होता है इस यूनिवर्स में या सोलर सिस्टम में, उसकी अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, उसका मास है उसका रेडियस है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, ठीक है। तो बच्चों सपोज क्या करिए, ऐसा तो आपने कर रखा होगा, जैसे कि आप लोग जो है बॉल लेते हैं ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो ऊपर जाता है फिर थोड़ी देर बाद नीचे चला आता है। क्या होता है कि एक सर्टेन हाइट तक जाकर के वो जो है रुक जाता है और फिर उसके बाद वो फिर से नीचे चला आता है, ठीक है। हम क्या करें और तेजी से वेलोसिटी दें बॉल को तो थोड़ा और हाइट तक जाएगा, ठीक है, और हाइट तक चला जाएगा और फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद वो नीचे चला आएगा। और इसी तरीके से थोड़ा बढ़ाते जाए और एक वेलोसिटी ऐसी आ जाए कि बॉल ऊपर तो जाए लेकिन फिर कभी वापस ना आए, ठीक है, फिर कभी वापस ना आए। तो ऐसी ही वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, ऐसी ही वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। देखिए ये कंसेप्ट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये देखिए ये हमारी हो गई अर्थ, ठीक है, ये हमारी हो गई अर्थ। हमने क्या किया, यहां से एक ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका, वो थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है, ठीक है, h हाइट तक जाने के बाद वो नीचे आ जाता है। लेकिन अगर हम इतनी वेलोसिटी से, इसको हमने वेलोसिटी वी दी सपोज करिए, ये यहां तक गया और उसके बाद नीचे आ गया, फिर हम यदि और वेलोसिटी दे तो और ऊपर जाएगा, और वेलोसिटी दे और ऊपर जाएगा, और वेलोसिटी दे और ऊपर जाएगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाए और फिर कभी वापस ना आए, तो ऐसी वेलोसिटी को बच्चों हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी और उसको VE से डिनोट करते हैं। ये वेलोसिटी हमारी कहती है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। अगर हम अर्थ की बात करें, इसको हमने अर्थ मान के आपको बात बताई है, तो ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी हमारी कहलाएगी, ठीक है। क्या हुआ कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ये बाहर चले गई, अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इसको वापस नहीं खींच पाएगा, तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये मैंने आपको बात बताई कि हमने जो है नॉर्मली अर्थ से फेंका है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉर्मली अर्थ से फेंका है, ठीक। अब देखिए हम जो है ये काम जो है किसी भी एंगल पे कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात ये है, जैसे सपोज करिए कि हमको ऐसा ही फेंकना है कि ये कभी वापस ना आ पाए, तो हम इसको इस एंगल पे भी फेंकेंगे तो उधर चला जाएगा, ठीक है, उधर चला जाएगा। या सपोज करिए हम ऐसे फेंकेंगे तो इधर कोई इन्फिनिटी होगा, वहां चला जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमें जो है एस्केप वेलोसिटी जो है वो नॉर्मली ही मिलेगा। हम अर्थ के सरफेस से किसी भी एंगल पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से थ्रो करें कि वो कभी दोबारा वापस ना आ पाए अर्थ में, तो या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। मतलब ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो बात मैंने बच्चों यहाँ पे अर्थ की करी।
अर्थ के अलावा जितने भी हमारे पास प्लेनेट है यूनिवर्स में या सैटेलाइट है यूनिवर्स में, उस पे भी ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल लागू होता है। वहां से भी किसी ऑब्जेक्ट को एक ऐसी वेलोसिटी दी जा सकती है जिससे कि वो फिर दोबारा उस प्लेनेट पे ना आए या जो है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से चला जाए। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, एस्टेरॉयड हो सकता है या कोई छोटा मोटा सैटेलाइट हो सकता है, या सैटेलाइट से ही हम लॉन्च कर दें किसी को जो है दोबारा वापस ना आए, तो वो हमारा कहलाता है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए, अब मैं जनरल बात लेता हूं और आपको बात समझाता हूं कि किस तरीके से एस्केप वेलोसिटी का हम जो है फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आपको मैं बात समझा करके बता दूं कि किस तरीके से हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, और फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद जो है फिर उसमें हम जो है नई नई बातें जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो सपोज करिए कि ये हमारा प्लेनेट है, इस तरीके से एक प्लेनेट है और इसका मास है बच्चों mp, ठीक है, और रेडियस है rp। हम एक जनरल टर्म में जो है एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हैं किसी प्लेनेट से, ठीक है, किसी प्लेनेट से निकाल रहे हैं। अर्थ इसका एक स्पेशल केस होगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। इसके ऊपर इसके सरफेस पे एक हमारे पास यहां पर एक छोटा सा मास m रखा हुआ है और इसको हम जो है एक वेलोसिटी देते हैं, वो हमारी वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी। और इस एस्केप वेलोसिटी से ये पार्टिकल हमारा इंफिनिटी पे चला जाता है और फिर कभी लौट करके वापस नहीं आता है, ऐसा हम वेलोसिटी इसको देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है, यहां पर हमको कुछ एजम्पशंस मानने पड़ेंगे, उसको देख लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कि जो है जहां से भी हम इसको एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही एक प्लेनेट है। इसके अड़ोस पड़ोस कोई भी दूसरा प्लेनेट नहीं है, कोई सन नहीं है, कोई मून नहीं है, कोई अदर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अदर ऑब्जेक्ट होंगे तो उसका भी ग्रेविटेशनल पुल इसके ऊपर लगेगा और फिर जो है हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एजम्पशन ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ये प्लेनेट है और हम इसको यहाँ से जो है इनफाइनाइट की ओर जो है थ्रो कर रहे हैं। अब बच्चों इसके अलावा आप देखिए कि इसके ऊपर फोर्स कौन कौन सी लग रही है। तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है और वो फोर्स हमारी लग रही है यहां पर, जो कि इसका जो है ग्रेविटेशनल पुल होगा। इसके अलावा इसके ऊपर ना तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, ना कोई एयर का फ्रिक्शन है और ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स है। बच्चों इस तरीके से एक बात ये क्लियर हो जाती है कि यहां पर हमारा एक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा, वो लग जाएगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट हम यहां पर बहुत ही आराम से लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो हो जाएगा KI प्लस UI बराबर KF प्लस UF, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, वो होगी बच्चों 1/2 mve स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया, क्योंकि m इसका मास है और ve इसको वेलोसिटी हमने दी है, वो यहां पे हो गया प्लस। ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस GMP इंटू m डिवाइडेड बाई RP। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस प्लेनेट के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों के बीच में, वो मैंने यहां पर लिख दी बराबर। ठीक है, जब ये इनफाइनाइट पे चला गया तो वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इस तरीके से 0 हो जाएगी और 0 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा, वो देखिए वो आ गया 1/2 mve स्क्वायर इक्वल टू GMP डिवाइडेड बाई RP। इस तरीके से ये आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे। अब देखिए m से m हमारा गया कट और यहां पे आया VE स्क्वायर इक्वल टू 2GMP डिवाइडेड बाई RP। ठीक है, ये आ गया। फिर देखिए इसके बाद हम निकालेंगे, वो निकल के आएगा 2GMP डिवाइडेड बाई RP का अंडर रूट, और यही बच्चों होगा एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट।
ठीक है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट, ये हमारा यहां पर इस तरीके से निकल के आ जाएगा और यही बच्चों होगा हमारा एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, क्या होगा वीई यानी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लेनेट वो आएगा इक्वल टू 2gmp अपॉन आरपी। ठीक है, यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली होती है, यहां पर जिस पार्टिकल को हम यहां से जो है थ्रो कर रहे हैं, जिसको वेलोसिटी दे रहे हैं, उसका मास इसमें कहीं नहीं आता। मतलब जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट जो थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, उसके मास से उसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पार्टिकल हमारा चाहे कितना भी बड़ा हो या चाहे कितना भी माइन्यूट छोटा हो, उसकी एस्केप वेलोसिटी इतनी रहेगी और ये डिपेंड करेगी मास ऑफ प्लेनेट पे और जो है रेडियस ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करेगी। जी तो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, ये हर जगह पे हमारा लगा रहता है। तो हम इस तरीके से यहां पर कोई भी जो है प्लेनेट यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्लेनेट ले सकते हैं। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या है कि हम रह रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो हम जो है अर्थ का स्पेशल केस जो है कंसीडर करते हैं। और अब हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, जहां हम रहते हैं। और इसकी जो मास है वो है एमई और जो इसका रेडियस है वो है हमारा आरई। इस तरीके से है। और अब हम क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस से जो है एक एम मास का जो है पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं विद एस्केप वेलोसिटी वी से, जो कि इनफाइनाइट पे हमारे पास इस तरीके से जाएगा। ठीक है, जो कि इनफाइनाइट पे हमारे पास इस तरीके से जाएगा। और देखिए फिर उसमें क्या हम जो है कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या हम कंसेप्ट लगाएंगे। तो देखिए बच्चों यहां पर भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा, लेकिन टर्म थोड़े से बदल जाएंगे, उनको देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, वो होगी 1/2 mve² प्लस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी GMEM अपॉन RE, ये हो गया बराबर काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगी। इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 mve² इज इक्वल टू GMEM अपॉन RE। ये आ गया हमारे पास एक रिलेशनशिप। देखिए m से m हमारा कट जाएगा और ये आ जाएगा VE² इक्वल टू 2GME डिवाइडेड बाई RE। ये हमारे पास आ गया। यहां से जो हमारी एस्केप वेलोसिटी निकल के आएगी वो आ जाएगी 2GME अपॉन RE का अंडर रूट, इस तरीके से आ जाएगी। और ये बच्चों एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बच्चों एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जो होगा वो हो जाएगा हमारा, सरफेस ऑफ अर्थ जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 2GME अपॉन RE, जहां पर हमारा जो है ME और RE जो है मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ है। और यहां पर जो है, यहां पर भी ये बात कंसीडर करने वाली है कि एस्केप वेलोसिटी जो है उस पार्टिकल या उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती जिसको हम थ्रो कर रहे हैं। ये बात यहां पर इसी तरीके से निकल के आती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से बात करते हैं आगे और देखिए कि इसमें से कुछ नई चीजें हमारी जुड़ती हैं और उसको हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे और क्या हमारा निकल के आएगा। ठीक है, क्या हमारा निकल के आएगा उसको हम देखेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि हमने जो है अर्थ से एक पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से थ्रो किया है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अर्थ के पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g है। तो उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, G इक्वल टू GME अपॉन RE², यानी कि GME की जगह हम लिख सकते हैं GRE²। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए इसका हम यूज करेंगे एस्केप वेलोसिटी के कंसेप्ट में। तो देखिए क्या हुआ कि एस्केप वेलोसिटी हमारी क्या है, वो आ रही है 2GME अपॉन RE का अंडर रूट, इस तरीके से हमारा निकल के आ रहा है। अब देखिए यहां पे एक टर्म आया है GME,
ये भी लिखा है GME। GME इक्वल टू GRE स्क्वायर है, तो इस GME की जगह हम GRE स्क्वायर लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE, और ये आ जाएगा इस तरीके से इसका अंडर रूट। ये हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी। देखिए RE से RE कट गया और हमारे पास जो आया वो आया अंडर रूट 2GRE, और ये हो गई हमारी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी की ये भी एक फार्मूला होता है और ये भी एक फार्मूला होता है। जहां पे जैसी जरूरत होगी उसको हम वैसा यूज कर लेंगे। इसमें भी मास ऑफ पार्टिकल नहीं आ रहा है और इसमें भी मास ऑफ पार्टिकल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है पार्टिकल चाहे हमारा हैवी हो या माइन्यूट हो, उसकी एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगी। यहां से एक बात हमारा निकल के आती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमको दो चीजें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। वो ये क्लियर है कि G इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, RE जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना। और G होता है हमारा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 है, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है हमारा G। ठीक है, अब देखिए हम G और RE की वैल्यू यहां रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ये गलत मैं लिख दिया, 10 टू पावर 6 होगा इस तरीके से, का अंडर रूट ये आ जाएगा इस तरीके से। और इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों, इसको सॉल्व करने पे वो लगभग आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बड़ी फेमस जो है ये वैल्यू है इसके वेलोसिटी की फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका कई जगह यूज होगा। अब देखिए हमने यहाँ कैपिटल G भी लिखा हुआ है। अगर कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, जैसे मास ऑफ अर्थ होता है हमारा, उसको रेडियस ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू रखेंगे तो भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो बच्चों ये जो हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन था वो हमारा एक्सप्रेशन था किस चीज के लिए, वो हमारा एक्सप्रेशन था, वो हमारा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जो है एस्केप वेलोसिटी देते हैं तो हमारा यहां पर आता है। अब बच्चों इसमें एक चीज और ऐड होती है, उसको जो नोट कर लीजिए, वो ये होती है कि मान लीजिए हम अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर चले जाएं और फिर उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को जो है हम जो है एस्केप वेलोसिटी देते हैं। ठीक है, h हाइट जाने पे, ऊपर जाने पे किसी ऑब्जेक्ट को हम एस्केप वेलोसिटी देते हैं तो देखिए कि हमारा एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, जब हम सरफेस से h हाइट ऊपर जाकर के किसी बॉडी को एस्केप करेंगे तो क्या होगा, वहां पर हमारी एस्केप वेलोसिटी इसकी वैल्यू से कम होगी। क्यों होगी कम, वो मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पर जो G की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल पुल है जो इसकी वैल्यू है, वो ऊपर जाने पे कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, और इस वजह से जब हम उसको थ्रो करेंगे तो वहां पर हमको एनर्जी की कम जरूरत होगी और जाहिर सी बात है कि वहां पर इस कारण से वेलोसिटी हमारी जो है वो कम होगी इस वैल्यू से। ठीक है, और इस वैल्यू से, और देखिए कि फार्मूले में भी हमारा किस तरीके का चेंज आता है। तो फार्मूले में हमारा किस तरीके का चेंज आता है, तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं वो कर रहा हूं कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पे हम जाते हैं ऊपर और फिर एक पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। तो देखिए क्या होता है हमारा, देखिए क्या होता है हमारा, ये हमारा इस तरीके से अर्थ है। ठीक है, और यहां से हमने एक जो है रॉकेट में जो है कुछ भरा यहां से इस तरीके से, ठीक, और इसको ले गए ऊपर, यहां पर काफी ऊपर ले गए। ठीक, और ऊपर ले जाने के बाद हमने क्या किया कि उस ऑब्जेक्ट को यहां से हमने एक एस्केप वेलोसिटी दे दी और कहा बेटा तुम जाओ इन्फिनिटी पे लौट के मत आना। ठीक है, अब ये हाइट जो है यहां से यहां तक की, वो सपोज करिए है h, इसका रेडियस है हमारा RE। ठीक है, इसका रेडियस है हमारा RE, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा इसमें, ठीक है, देखिए क्या होगा यहां पर होगा ये कि फिर वही कंसेप्ट लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, और वो होगा K इनिशियल प्लस U इनिशियल बराबर K फाइनल प्लस U फाइनल, इस टाइप से होगा। ठीक है, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हम कहां से लेंगे, हम इस जगह से लेंगे।
ठीक है, यहां से हम यहां तक गए, कैसे गए इससे कोई मतलब नहीं, हम यहीं से लेंगे, वो भी इस ऑब्जेक्ट की लेंगे जिसको हम थ्रो कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी से। ठीक है बच्चों, तो वो हमारी आ जाएगी 1/2 mv² प्लस, अब देखिए क्या हुआ, यहां पर हमको देखनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां से अर्थ से इसके बीच में कितनी होगी, तो बच्चों वो होगी हमारी -GMEM/RE+H, ये आएगी, यहां से RE ये और H ये टोटल ये इस तरीके से निकल के आएगी, और ये हमारी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट, ये हमने ले लिया और ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब जो है ऊपर जाकर के ये हो जाएगी 0 + 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इन्फिनिटी पे हमारी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, तो ये आ गया। अब बच्चों इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 mve² बराबर GMEM, ये देखिए ब्रैकेट में माइनस है इसलिए हम ऐसे कर दे रहे हैं, GMEM/RE+H, ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या हुआ, m से m कट गया, ठीक है, m से m कट गया और हमारे पास जो ve² आया वो आया 2GME/RE+H का, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए VE कितना होगा, VE हो जाएगा 2GME/RE+H का अंडर रूट, ये हमारा होगा उस ऑब्जेक्ट का एस्केप वेलोसिटी h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि जो है सरफेस से जो होगा वो डिफरेंट है। ठीक है, सरफेस पे जो आया था वो डिफरेंट था और h हाइट से करेंगे तो डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में h और ऐड हो गया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में h और ऐड हो गया है, तो यहाँ पर वैल्यू डेफिनेटली ही कुछ और आएगी, वो नहीं रहेगी जो पहले थी, वो नहीं रहेगी जो हमारी पहले थी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जो है हो गया इसका कंसेप्ट पूरा एस्केप वेलोसिटी का अर्थ के सरफेस से। ठीक है, अब बच्चों जो है हम इस पे करते हैं सवाल और देखते हैं सवाल किस तरीके से होगा और उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, किस तरीके से होगा और उसका आंसर हमारा क्या आता है, हम वहां पे निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि ये देखिए ये अर्थ है हमारी, इसका मास me, रेडियस re हमको दे रखा है। हम एक ऑब्जेक्ट को यहां से h हाइट तक ले जाते हैं बच्चों, h हाइट तक ले जाते हैं, जहां पर g की वैल्यू g/16 हो जाती है। ठीक है, g की वैल्यू g/16 हो जाती है और यहां से हम उस ऑब्जेक्ट को देते हैं एस्केप वेलोसिटी, जिससे ये कभी वापस ना लौटे। ठीक है, जिससे ये कभी वापस ना लौटे। तो बच्चों इसमें दो क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि एक तो ये h क्या है, h कितना है, नंबर 2 h हाइट पे जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जबकि सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो है हमारी 11.2 km/s। ठीक है, 11.2 km/s है, तो हमारी h हाइट पे कितनी एस्केप वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये हमसे यहां पर पूछ रखा है। ठीक, अब बच्चों देखिए हम कंसेप्ट लगाएंगे और उसी से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी अलग होती है और सरफेस के ऊपर हम जितना ऊपर चलते चले जाएंगे हर पॉइंट पे हमारी एस्केप वेलोसिटी बदलती चली जाएगी, कहीं पे एक जैसी नहीं रहेगी। ठीक है, ये बात है। तो बच्चों देखिए हम यहां पर आकर के इस पॉइंट पे आकर के हम क्या करेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जो कि होगा हमारा KI+UI बराबर KF+UF, इस तरीके से ये होगा। देखिए क्या होगा हमारा KI होगा 1/2 mve² h हाइट पे। ठीक है, h हाइट पे है ये एस्केप वेलोसिटी, चलो इसको v डैश कर लेते हैं,
वी डैश ई, यहां पर भी कर देते हैं वी डैश ई, वी डैश ई, और जो सरफेस पे है वो बीई है, वी डैश ई हमसे पूछ रखा है, ठीक है। प्लस अब हम यहां रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी, वो होगी बच्चों जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच, ये होगी। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे और बराबर आएगा 0 + 0, ठीक है, 0 + 0 इस तरीके से आएगा। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या निकल के आएगा, यहां पर जो निकल के आएगा वो सॉल्व करेंगे, वो निकल के आएगा एम वी डैश ई स्क्वायर बराबर जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच, ये हो गया इस तरीके से। देखिए एम से एम कट जाएगा, ठीक है, एम से एम कट जाएगा, और वी डैश ई स्क्वायर आएगा 2 एम ई अपान आर ई प्लस एच, ये आ गया। यानी कि वी डैश ई जो आएगा हमारा, वी डैश ई आएगा हमारा, वो आएगा 2 एम ई अपान आर ई प्लस एच, ये आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा आ गया एस्केप वेलोसिटी एच हाइट के ऊपर। अब ये कितनी होगी ये हमको तब पता लगेगा जब एच हमें पता लगेगा, क्योंकि एच हमको अभी पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस एस्केप वेलोसिटी को यहां साइड में हम नोट कर लेते हैं। तो क्या हो गया, वी डैश ई इक्वल टू 2 एम ई अपान आर ई प्लस एच का अंडर रूट, और अब निकालते हैं एच, ठीक है। देखते हैं एच हमारा किस तरीके से आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको क्या यहां पर दे रखा है, हमको जो दे रखा है कि एच हाइट पे हमारा जी जो होता है वो g/16 हो जाता है। देखिए एच हाइट पे जो हमारा जी इफेक्टिव या जी डैश की जो फॉर्मूला होगा वो होगा जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए इस जी एम ई की जगह हम जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, देखिए किस तरीके से आएगा, जी इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर होता है, तो जी एम ई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच का स्क्वायर जी डैश, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए जी डैश हमारा कितना है, जी डैश हमारा g/16, तो हम यहां पे रख देंगे g/16, तो आ गया देखिए g/16 इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच का स्क्वायर, जी से जी कट गया, ठीक है। देखिए क्या आया, आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इस तरीके से वो आ गया हमारा 1/16, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, ये आ गया हमारा 1/4, यानी कि 4 आर ई इक्वल टू आर ई प्लस एच, यानी एच इक्वल टू आ गया 3 आर ई, ठीक है। हमको एच निकालना था, तो एच आ गया बच्चों हमारा 3 आर ई, इसको हम यहां नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जी इफेक्टिव के फार्मूले से हमने निकाल लिया एच, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। जब जो है पार्टिकल एच हाइट पे होता है वहां पे एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, और वो एस्केप वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करी थी जो कि आई थी इतनी। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीई डैश इज इक्वल टू 2 एम ई अपान आर ई प्लस एच का अंडर रूट, ठीक है, ये आ गया। और देखिए हमारा एच आया था 3 आर ई, तो हमारी एस्केप वेलोसिटी इस तरीके से जाएगी 2 एम ई अपान आर ई प्लस 3 आर ई, ये आ गया। अंडर रूट लगेगा इसके ऊपर इस तरीके से, और ये आ जाएगा 2 एम ई अपान 4 आर ई का अंडर रूट। देखिए 2 से 4 कट जाएगा, और इस तरीके से ये आ जाएगा जी एम ई अपान आर ई बाई 2, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है। ये आ गया एस्केप वेलोसिटी एट द हाइट एच है।
अब देखिए क्या होगा, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। हमको दे रखा है VE इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और बच्चों VE जो होता है वो होता है 2GME अपान RE। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है। 2GME अपान RE होता है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसमें हमने जो काटा था मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 2GME अपान 4RE। इस तरीके से आ गया, ठीक है। ऊपर से आ गया अंडर रूट, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो आ गया 1/2 2GME अपान RE। ये देखिए आ गया। अब ये जो है ये पूरा का पूरा फैक्टर यही है VE, तो हमारा जो आएगा V' जो आ गया बच्चों वो आ गया 1/2 इंटू VE। ये देखिए ये यही चीज है 2GME/RE, ये चीज आ गया इस तरीके से, ठीक। ये हमारा इस तरीके से आ गया। और बच्चों VE की वैल्यू है वो है हमारी 11.2, तो हमारा V' हो जाएगा इसका आधा, यानी जो आएगा 11.2 का आधा, जो कि आ जाएगा 5.6 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो हमारी हो जाएगी 5.6 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। हमने आपको ये क्वेश्चन इसलिए करवाया ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जो सरफेस पे होता है हमारा, अर्थ के सरफेस पे जो हमारी होती है एस्केप वेलोसिटी, वो h हाइट पे जाकर के किस तरीके से बदलती है। मेरा पर्पज इस क्वेश्चन को पूरा करवाने का यही था। सबसे पहले हमने h हाइट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगा करके एस्केप वेलोसिटी निकाली, और फिर उसके बाद जो है h निकाला। h हाइट पे फिर हमारा निकल के आ गया कि कितना हमारा जो है एस्केप वेलोसिटी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अधिकतर जो है इसी टाइप के क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूले बेस पे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो मैंने आपको नहीं करवाए हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, आता हूं मैं एक कंसेप्ट पे, और वो कंसेप्ट होता है हमारा कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर पे हमारी बहुत सी गैसें हैं, ठीक है, बहुत सी गैसें हैं, और वो अर्थ से क्यों बनी हुई हैं, और मून पे हमारा एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। ये कंसेप्ट बच्चों जुड़ा है एस्केप वेलोसिटी के कंसेप्ट से। ये कंसेप्ट बच्चों जुड़ा हुआ है एस्केप वेलोसिटी के कंसेप्ट से। किस तरीके से जुड़ा हुआ है, एक क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशन में, वो आता है वाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है मून के पास क्यों नहीं है, ये चीज जो है पूछा जाता है, ठीक है। उसका कंसेप्ट एस्केप वेलोसिटी से जुड़ा हुआ है। और अर्थ पे हमारा जो है एटमॉस्फेयर होता है, जुपिटर पे होता है, मार्स पे होता है, इस टाइप से होता है, लेकिन मून पे नहीं होता है, ठीक। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला था बच्चों वो ये था 2GME अपान RE का अंडर रूट, ये फार्मूला था। या इसका दूसरा फार्मूला जो निकल के आया वो निकल के आया 2GRE का अंडर रूट, ये आ गया। ये अर्थ के रेफरेंस में हुआ। अगर हम किसी अदर प्लेनेट के रेफरेंस में रखें तो हमारा जो आ जाएगा, ठीक है, V एस्केप, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा 2G मास डिवाइडेड बाई R, ये आ गया। या हमारा आ जाएगा 2VGR का अंडर रूट, जहां G उस प्लेनेट की ग्रेविटी है, ठीक है, जहां G उस प्लेनेट की ग्रेविटी है। बच्चों अगर हम इसको देखें कायदे से तो ये प्लेनेट के मास और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ये प्लेनेट के मास और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। यहां अर्थ है, यहां पे कोई और प्लेनेट है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये उस पार्टिकल के मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है जो एस्केप कर रहा है। यहीं पे बात समझने वाली होती है। ये एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट, यहाँ पे अर्थ है तो अर्थ के मास और अर्थ की रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ कोई और प्लेनेट है तो उसके मास और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो है उस बॉडी के मास और रेडियस पे नहीं डिपेंड कर रहा है जो एस्केप कर रही है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मास एस्केप कर रहा है वो बड़ा हो,
या छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी उसकी उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यदि हम एक इतने बड़े ऑब्जेक्ट को फेंकें तो भी उसको उतनी वेलोसिटी देंगे तो वो अर्थ की ग्रेविटी से चला जाएगा, और एक बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल को भी यदि हम जो है उतनी वेलोसिटी दे देंगे तो हमारा जो है वो भी चला जाएगा। और यदि उसको उतनी वेलोसिटी नहीं मिलेगी तो वो जो है वहीं रहेगा। और इसी में छुपा हुआ है कंसेप्ट एटमॉस्फेयर का। देखिए क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है वो गैस पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है बच्चों। ठीक है, और गैस पार्टिकल का क्या होता है, एक मास होता है। ठीक है, और वो इधर उधर रैंडम मोशन करते हैं तो उनकी एक वेलोसिटी भी होती है। ठीक, रैंडम को मोशन करते हैं तो उनकी एक वेलोसिटी भी होती है। अब यदि ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी है, यदि ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से बड़ी है या उसके इक्वल है तो ये एटमॉस्फेयर एस्केप कर जाएगा, नहीं रुकेगा। और यदि ये वेलोसिटी जो गैस की होती है वो जो है एस्केप वेलोसिटी से कम है तो वहां पर हमारा जो है एटमॉस्फेयर रहेगा। इसी में सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है, यही कंसेप्ट है इसका बच्चों। और गैस की जो इफेक्टिव वेलोसिटी होती है वो होती है VRMS वेलोसिटी। ठीक है, VRMS वेलोसिटी जो होती है वो होती है गैस की इफेक्टिव वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में जो हमारी गैस है उसकी VRMS वेलोसिटी, ये जो है VRMS वेलोसिटी जो है वो जो है अगर एस्केप वेलोसिटी से छोटी है तो हमारा एटमॉस्फेयर यहां पर रहेगा, जैसा कि अर्थ में होता है। ठीक है, अर्थ में जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गैस नहीं मूव करती है और इसीलिए यहां से गैस एस्केप नहीं कर पाती, वो एटमॉस्फेयर से चिपकी रहती है, मतलब अर्थ से चिपकी रहती है। मून में क्या होता है, मून का साइज छोटा है, उसका मास अर्थ के लेवल में कम है, तो क्या होता है कि वहां पे एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड है। और वहां पर जो VRMS वेलोसिटी होती है गैस की, वो जो है मून की एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर इसी वजह से नहीं रहता है, कोई भी एटमॉस्फेयर इसी वजह से नहीं रहता है। ठीक है, तो ये रीजन हुआ कि हमारा मून के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे जो गैस होती है उसकी VRMS वेलोसिटी मून के ऊपर एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज्यादा है, तो वहां से पूरी की पूरी गैस एस्केप कर जाती है, वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर इसीलिए नहीं है। ठीक है, कोई भी एटमॉस्फेयर इसीलिए नहीं है। इस पे एक बात ध्यान रखना है कि एस्केप वेलोसिटी पार्टिकल की यानी कि एस्केप करने वाले ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर नहीं डिपेंड करती है। ठीक है, वो डिपेंड करती है प्लेनेट के मास के ऊपर, वो डिपेंड करती है प्लेनेट के मास के ऊपर, वो किसी भी कंडीशन में नहीं डिपेंड करती है हमारी जो है एस्केप करने वाले पार्टिकल के मास के ऊपर। और इसीलिए जो है मून के सरफेस से हमारा एटमॉस्फेयर चला जाता है। अब बच्चों क्या होता है, अब देखिए एक हमारे प्लेनेट में एक प्लेनेट है, मतलब सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है जिसका नाम है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर क्या होता है, जुपिटर जो है वो जो है सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, बिगेस्ट प्लेनेट है मास में भी और रेडियस में भी। मतलब जुपिटर का यदि मास हम ले जे और रेडियस ले आरजे, तो वहां पर एस्केप वेलोसिटी बच्चों हो जाएगी, वहां पे हो जाएगी 2gmj/rj, और ये काफी बड़ी होती है। और यहाँ पे जो आता है एस्केप वेलोसिटी वो आता है 60 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहां पर इतनी वेलोसिटी जो है गैस पार्टिकल को नहीं मिलती है, इसलिए जुपिटर के पास बहुत ही ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर होता है इसी वजह से। ठीक, यहां पर ये बात निकल के आई। ठीक, इतनी बात हमारी यहां पर हो गई क्लियर गैस के बारे में। ठीक, अब चलिए इसी गैस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी गैस के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो देखिए कि क्वेश्चन हमारा क्या है। वो क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। देखिए ये क्वेश्चन है और ये VRMS वेलोसिटी पे बेस्ड है और एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। देखिए क्या है यहां पर क्वेश्चन, ये एट व्हाट टेम्परेचर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल एस्केप फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, किस
टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो हमारे अर्थ सरफेस से स्केप कर जाएगा। हो सकता है आपको बात अभी ना समझ में आई हो, तो मैं आपको बात समझाता हूं। ठीक है, हमारा हाइड्रोजन क्या है, वो गैस है, और गैस जो है तभी स्केप करेगी एटमॉस्फेयर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से, यदि जो है उसकी VRMS वेलोसिटी जो है स्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए। इसी कंडीशन में हमारी जो है ये जो है स्केप करेगी। ठीक है, अब देखिए स्केप वेलोसिटी क्या होती है। स्केप वेलोसिटी होती है बच्चों 2gme/re², ऐसे कह सकते हैं, या हम इसको इसके कह सकते हैं कि √2gre, कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारी हो गई स्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए VRMS वेलोसिटी क्या होती है। VRMS वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3kT/m। ठीक है, जहां K हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर है T, और M है मास ऑफ द सिंगल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मास ऑफ द सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो भी मास है वो हमारा मास होगा। ठीक है, अब यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों तो देखिए RMS वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मास ना तो बढ़ा सकते ना हम कांस्टेंट बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है, टेम्परेचर यदि हम इसको बढ़ाएंगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो किस टेम्परेचर तक इसको बढ़ाएं कि इसका जो है स्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए और ये निकल जाए यहां से, ये हमको निकालना है। तो बच्चों बेसिकली क्या होगा, कि हम यहां पर लिखेंगे VRMS = VE, इस तरीके से। VRMS हो गया 3kT/m, और VE हो गया बच्चों हमारा 2gme/re², इस तरीके से। और इसमें हमको m वगैरह नहीं रखा है, तो बेसिकली हम यहां पर फार्मूला लगा देते हैं सिंपल सा, 2gre का √। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। √, हम दोनों तरफ से हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 3kT/m = 2gre, ये आ गया। बच्चों हमें निकालना है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमारा हो जाएगा 2gre इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इस तरीके से आ जाएगा। इसकी हम सबकी वैल्यू हमारे पास नोन है, हम रख देंगे उसको, तो आ जाएगा 2 × G है 9.8, RE है हमारा 6.4 × 10⁶। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमको दे रखा है यहीं पे, कहीं पे ये लिखा है 0.34 × 10⁻26। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो 1.38 × 10⁻23, इस तरीके से आ जाएगा। और बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से तो इसकी वैल्यू आएगी 10⁴ डिग्री के। ठीक है, यानी कि इतने हाई टेम्परेचर जब हम कर देंगे इस हाइड्रोजन का, तो ये यहां से निकल के चला जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, फिर से एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए। VRMS की वेलोसिटी, VRMS वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है। ठीक है, और जो है इसके वेलोसिटी का ये होता है। जब ये दोनों वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगी या VRMS ज्यादा हो जाएगी तो ये स्केप कर जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर से। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इससे टेम्परेचर निकाला, तो टेम्परेचर ये आ गया, और इस टेम्परेचर पे हमारा जो है गैस मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का वो स्केप कर जाएगा। ठीक है, ये हुआ बच्चों यहाँ पे पूरी तरीके से इसका कंसेप्ट। अब बच्चों स्केप वेलोसिटी में एक लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि JEE 2017 में आया था। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है वो। ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा सबसे पहले कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट बच्चों ये है कि हमने जो अभी तक स्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको बताया और जो डेरिवेशन कराया, उसमें ये एजम्पशन लिया गया है कि हमारे पास सिर्फ वही प्लेनेट है जिसके लिए हम निकाल रहे हैं स्केप वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि हमने अर्थ लिया था, तो अर्थ का ही हमने लिया कि हमारे पास अर्थ है जिसका मास me है, रेडियस re है, और यहां से हम जब स्केप कराते हैं किसी वेलोसिटी को, किसी ऑब्जेक्ट को स्केप वेलोसिटी से, तो हमारी स्केप वेलोसिटी की वैल्यू आती है gme/re, 2gme/re इतनी आती है।
इसमें हमने ये एजम्पशन माना था कि इसके अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई दूसरी चीज नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हकीकत में तो ऐसा होता नहीं। हकीकत में तो हमारे पास और ऑब्जेक्ट भी होते हैं और उनका भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उनका भी इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं इस तरीके से, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट या दो प्लेनेट हैं। एक का मास m1 है, रेडियस r1 है, दूसरे का मास m2 है, रेडियस r2 है, और यहां कहीं पर जो है एक कोई पार्टिकल m मास का यहां पे कोई अटका हुआ है, और वो जो है उसको यहां से एस्केप वेलोसिटी इतनी दी जाती है कि वो इसके और इसके दोनों की रेंज से निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों इस कंडीशन में? इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी कि वही कंसेप्ट हम फिर लगाएंगे, लेकिन इस बार लगेगा कि इसके भी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए और इसके भी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए पार्टिकल हमारा। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, वो ये होगा कि KI प्लस UI बराबर KF प्लस UF, ये हमारा हो जाएगा, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। हमारा KI क्या होगा? KI जो होगा हमारा वो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, वो इस तरीके से हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहां पे आ जाएगा माइनस GM1, ठीक है, M डिवाइडेड बाई R1, ठीक। इसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आएगा माइनस GM2 M अपान R2, इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे और ये आ जाएगा 0 प्लस 0, क्योंकि हमारी इनफाइनाइट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। अब देखिए जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरीके से आएगा 1/2 MVE स्क्वायर इज इक्वल टू GM1 M अपान R1 प्लस GM2 M अपान R2, इस तरीके से हो गया। M से M कट गया और यहां पर आ जाएगा VE स्क्वायर इज इक्वल टू 2GM1, ठीक है, 2GM1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस GM2 डिवाइडेड बाई R2, और यहां पर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 2GM1 बटे R1 प्लस M2 बटे R2, ये आ गया, और ये हो जाएगा हमारा VE स्क्वायर। तो VE जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2GM1 R1 प्लस M2 R2, ये आ गया ऐसे, और इसका अंडर रूट, ये हमारा इस केस में हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जब हमारे पास प्लेनेट जो है एक से ज्यादा है। अब यदि दो एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा होंगे तो ये टर्म हमारा इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। इसमें हम यही कंसेप्ट लगाएंगे। और बच्चों इसी कंसेप्ट के ऊपर IIT 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, और देखते हैं कि वो क्वेश्चन था क्या है, और क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ठीक है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, ये IIT 2017 में आया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी के ऊपर। उसमें हमको क्या दे रखा है कि हमारे पास एक सन है, ठीक है, और एक अर्थ है, ठीक। ठीक, हमको क्या करना है, अर्थ के सरफेस से नॉर्मली और अवे फ्रॉम सन एक पार्टिकल को एस्केप कराना है, ठीक है। नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ अर्थ एंड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एक पार्टिकल को एस्केप कराना है, ठीक। तो इसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी ये हमको कैलकुलेट करना है, और हमको जो दे रखा है वो ये दे रखा है, मास ऑफ सन दे रखा है, वो दे रखा है 3.0 इंटू 10⁵ टाइम ऑफ मास ऑफ अर्थ,
और रेडियस ऑफ सन हमको जो दे रखा है वो दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये रेडियस ऑफ सन नहीं, ये डिस्टेंस, ये यहां से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब सेंटर ऑफ सन के से सेंटर ऑफ अर्थ की डिस्टेंस को यदि हम आर एस मान लें, ठीक है, आर एस मान लें, तो वो डिस्टेंस है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि इतना। ठीक है, देन व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, ये हमको निकालना है। अब देखिए ये यहां पे क्या कंसेप्ट लग रहा है कि ये पार्टिकल जो है वो इसके भी ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है और इसके भी ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है। ठीक है, तो यहां पर जो एस्केप वेलोसिटी होगी डिफरेंट, और देखते हैं कि वो क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो हम जो एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे वो हम निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगा करके। एस्केप वेलोसिटी जब निकालेंगे वो निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगा करके, और वो बच्चों क्या होगा, वो होगा हमारा यू आई प्लस के आई बराबर यू एफ प्लस के एफ, इस तरीके से हमारा होगा। ठीक है, ये देखिए हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये हमारे पास इस तरीके से एक डिस्टेंस है आर ई। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया बच्चों। तो देखिए हमारा क्या लगेगा, हमारा जो है जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी इस अर्थ के कारण भी होगी और इस सन के कारण भी होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम निकलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ, लिखते हैं, वो हो गया माइनस जी मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय आर ई, और दूसरा सन के कारण होगा वो होगा माइनस जी मास ऑफ सन इंटू एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो बच्चों होगा ये होगा आर एस प्लस आर ई। देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा आर एस प्लस आर ई, और देखिए आर एस हमारा क्या दे रखा है, वो दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 आर ई, और प्लस इसमें एक आर ई और जोड़ देंगे। तो देखिए ये बहुत बड़ी वैल्यू है, उसके आगे ये एक है सिंगल सी, इसकी कोई मीनिंग नहीं रह जाती, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 आर ई, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, इसको लगभग हम यही मान के चलेंगे, जबकि एक्चुअल वैल्यू है ये, तो हम इसको यहां पर इस तरीके से लिख देते हैं, जो है वो हम अभी यहां लिख देते हैं आर एस, जो हमने यहां पे मान रखा था। ठीक है, प्लस 1/2 एम वीई स्क्वायर, जहां पर वीई हमारी एस्केप वेलोसिटी है, और ये हो जाएगी 0 + 0, इस तरीके से बच्चों ये आ जाएगी 1/2 एम वीई स्क्वायर बराबर जी एम ई एम अपान आर ई प्लस जी एम एस एम अपान आर एस, इस तरीके से हो गया। देखिए एम से एम कट गया। ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और निकाल लेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास जी। ठीक है, ये हमारे पास जी और एम ई बाई आर ई प्लस जी एम एस हमारा क्या है, वो है 3.0 इंटू 10 टू द पावर 5 एम ई डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 आर ई, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो हम यहां पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, जी एम ई बाई आर ई हमने ले लिया कॉमन, तो यह आ गया 1 प्लस 3.0 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 टू पावर 4, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो आएगा ये आ जाएगा 1/2 इंटू वीई स्क्वायर। हमको यहां पर एक फिगर दे रखी थी, वो बताना भूल गया। हमको ये दे रखा है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक, अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 टू द पावर 4 कटेगा, ये 5 इसके पावर कट जाएगा, और इस ये हो गया 3.0 इंटू 25, तो बच्चों आ जाएगा हमारा जी एम ई बटे आर ई 1 प्लस, इसको जो सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 12। ठीक है,
ये आ जाएगा 12 और जब इसको जोड़ेंगे तो 1 + 12 हो जाएगा हमारा 13। तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे 13 और ये आ जाएगा VE², ठीक है, VE²/2। तो कुल मिलाकर के VE² हो जाएगा, वो हो जाएगा 2GME/RE × 13, ये आ गया, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा VE = आ जाएगा, वो आ जाएगा 2GME/RE × 13 का रूट। ये हमारे पास आ गया 2GME/RE। ये होता है बच्चों √2GME/RE। ये होगा हमारा एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ, ये होगा एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इंटू √13 और इसकी वैल्यू है 11.2 इंटू √13। ये हमको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर इस बस ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये नियर अबाउट √13 आएगा हमारा, √13 आएगा हमारा नियर अबाउट 9.6 के करीब, सॉरी 9 पॉइंट नहीं 3.6 के करीब आएगा। अब इसकी जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई होके वही हमारा होगा फाइनल आंसर, ठीक है। आंसर निकालना मकसद एक अलग होता है, एग्जैक्टली फिगर मिलाना। मेरा कंसेप्ट बताना आपको मतलब था कि यहां पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सन के कारण भी थी और अर्थ के कारण भी थी। तो यहां पर एस्केप वेलोसिटी में हमारा चेंज आ रहा था, यानी कि हम जो है हर कंडीशन में एस्केप वेलोसिटी √2GME/RE नहीं लगाएंगे, हमें सारी सिचुएशन देख करके ही उसको लगाना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा था एस्केप वेलोसिटी का आज का वीडियो। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको पूरी डिटेल में हर एक बात बता पाऊं और जो है आपको समझा पाऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब जो है आज का वीडियो खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी के कंसेप्ट के साथ। उसमें मैं आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ाऊंगा और एस्केप वेलोसिटी से उसका रिलेशन बताऊंगा और इन दोनों वेलोसिटीज का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो भी बताऊंगा एक सैटेलाइट के लिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।